फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं बड़ा धमाका DSSB 2021 की तैयारी में। एक टेस्ट सीरीज़ ऐप के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, उसमें सेम टाइम सेम पैटर्न जैसा DSSB के एग्ज़ाम्स में आ रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कौन सा देश हाल ही में 3 बच्चों के लिए एक नई नीति लेके आया है जबकि वर्तमान में 2 बच्चों की ही सीमा तय की गई है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कम अप विद ए पॉलिसी फॉर 3 चिल्ड्रन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट 2 चिल्ड्रन लिमिट? तो हर एक देश में जो है 2 बच्चों की लिमिट तय की गई, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो 3 बच्चों के लिए नीति लेके आया है? तो वो देश है चाइना। और चाइना के जो है 3 बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने से पहले चीन ने 2015 के अंत में 2 बच्चे पैदा करने की छूट दी थी। इससे पहले देश में 1 बच्चा पैदा करने की नीति सख्ती से लागू की गई थी। इस नीति की शुरुआत 1979 में जो है यहाँ पे सिर्फ 1 ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। उसके बाद 2015 में 2 बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई और अब जो है 3 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं चाइना में। यह निर्णय चीनी सरकार द्वारा किया गया है क्योंकि जो नया जनगणना का आंकड़ा आया है उसके अनुसार उनका जो देश है चीन, वहाँ पे जन्म की दर में भारी गिरावट आई है। इसी वजह से जो है चाइना ने 3 बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने का फैसला किया है। हाल ही में 1 जून को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2021 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन 1 जून? तो 1 जून 2021 को जो दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था उसका थीम, उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। और ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड मिल्क डे को। और जो इस दिन की सबसे पहली बार जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2001 में। तो 2021 का विश्व दुग्ध दिवस का जो विषय था, थीम था, वो था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने बैनर देखा था, शुरुआत में हमने बताया भी था, आज हम आपके सामने लेके आए हैं परीक्षा द सक्सेस ऐप। इस ऐप पे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, सबसे पहले हमने उसकी टेस्टिंग की। जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके साथ हमने उसको शेयर किया, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या सेम पैटर्न सेम टाइम कंज्यूम कर रही है ये ऐप। तो वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आने के बाद हमने जो है परीक्षा ऐप के साथ बात की और आपके साथ हम लेके आए हैं परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज़ है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपके टाइम मैनेजमेंट में। इसमें हम आपको जो है जो परीक्षा ऐप ऑफ़र कर रही है वो मेन कंटेंट के अलावा आपको दे रही है फ्री डेली मिनी मॉक्स कंसर्न सब्जेक्ट के और करंट अफेयर्स के। इसके अलावा जो है आप compete कर सकते हो, दूसरे एस्पिरेंट्स ने जो दिया है एग्ज़ाम, आपका लेवल क्या है, आप compete कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हो डिस्कशन पैनल में। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि टॉपर जो है उसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लगाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियसली 5 स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करके बनाई गई है। परीक्षा ऐप में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है? अभी जो है TGT हिंदी की टेस्ट सीरीज, TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर, इनकी जो है अवेलेबल है और मोर अभी ऐड होने वाले हैं सब्जेक्ट्स एज पर दी रिक्वायरमेंट। अभी जो है मैक्सिमम इन्हीं लोगों ने जो है रिक्वायरमेंट रखी, उसी के बेस पे ये डिज़ाइन किया गया है स्ट्रक्चर इसका। डेमो टेस्ट अवेलेबल हैं, आप जाएं और डेमो टेस्ट देखिए। अब बात करते हैं हम कि एनडी क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली 300 रुपीज़ का ये पैकेज है, लेकिन जैसे ही आप एनडी कोड ANDY50 कोड एंटर करेंगे तो ये आपका 50% लेस होके सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। आप जाइए, एक डिटेल वीडियो हम इसकी सेपरेट से बनाएंगे, इसमें हमने वैसे ही इंक्लूड किया है ताकि आपको नॉर्मली जानकारी दे सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। रेड टूरिज्म विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? खबरों में रहा रेड टूरिज्म
किस देश से जुड़ा हुआ है? तो रेड टूरिज्म जो है वो चाइना से जुड़ा हुआ है। और चीन ने जो है 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले जो स्थान थे उनको बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी। और हाल ही में जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। उनमें से कुछ जगह हैं नन्हू झील, और जहां 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो इंटरनेशनल क्वेश्चन क्योंकि DSSB में पूछे जा रहे हैं, तो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में PC पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। ये जो है 2014 से 2017 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। 2013 से 14 तक मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 2019 में पंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में ये चुने गए थे 2019 में, और अब जो है 2021 में ये जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रफुल्ल चंद्र पंत। महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति सिद्धांत एक अवधारणा है जिसका उपयोग कर किस श्रेणी को लगाने की लेके जाता है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP प्रिंसिपल है एक। इज ए कंसेप्ट यूज टू लेवी विच कैटेगरी ऑफ टैक्स? कौन सा टैक्स लगाने के काम आता है महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति सिद्धांत? तो ये जो है डिजिटल टैक्स लगाने के काम आता है। और डिजिटल टैक्स जो है वित्त विधेयक फाइनेंस बिल 2018-19 में जो है ये सिद्धांत को पेश किया गया था। भारत में हाल ही में इस कर को भुगतान, इस टैक्स को भुगतान करने के लिए गूगल, फेसबुक जैसी जो भारत की नहीं है दूसरे देश की कंपनी है उनको 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा, मतलब उनकी सीमा तय कर देगी 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा, और 3 लाख उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित करना था, बताना था। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य में स्थित है? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इंडस बेस्ट जो मेगा फूड पार्क है वो जो है छत्तीसगढ़ में है। और जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका उद्घाटन किया। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। भारत में कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन बुखार झेल रहा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर? तो कौन से में जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर कौन सा राज्य है जहाँ पे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं? तो वो राज्य है मिजोरम। तो अब तक जो है राज्य सरकार ने 99 जो गांव हैं वहाँ के उनको संक्रमित घोषित कर दिया है, जिसमें से 56 जो हैं ज़िले आइजोल के हैं और जो कि वहाँ की राजधानी है मिजोरम की। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नॉलेज इकोनॉमी मिशन? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस जो है राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो है केरला। और इस परियोजना का नेतृत्व जो है केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल कर रहा है। तो ये उसके अंडर आता है। नॉलेज इकोनॉमिक फंड के लिए जो है 200 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे, जिसको अभी बजट में बढ़ाकर जो 2021 का बजट है उसमें 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती या कॉर्पेट का 31वां संस्करण शुरू किया है? इंडियन नेवी हैज़ अंडरटेकिन 31st एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स और कॉर्पेट विद विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के साथ? तो वो है थाईलैंड कंट्री। और जो भारत की जो नौसेना का सरयू एक स्वदेशी निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है उसमें भाग ले रहा है। तो भारत की तरफ से जो है सरयू उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और थाईलैंड के साथ कॉर्पेट का 31वां संस्करण चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू एलोकेट 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को? तो वो है इंडियन रेलवेज को, जिसको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। तो ये वो स्लाइड है जिसको मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहें तो स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी।